LT ग्रेड, UPTGT, NVS, KVS, UGC नेट तथा अन्य ढेर सारे जो भी एग्ज़ाम्स हैं इंग्लिश लिटरेचर के, इंग्लिश लैंग्वेज के, उन सब से तैयारी कर रहे सभी दोस्तों को पंकज ओझा का नमस्कार। दोस्तों एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ लेकर, ये देखिए टाउन सीरीज़ 46। टाउन सीरीज 46 में हमेशा की तरह हम देखेंगे 30 सुपर 30 क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस के ज़रिए आप आंक सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं आपकी तैयारी का लेवल क्या है। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये मैं यूं ही नहीं बोलता, प्लीज़ 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 इसको फॉलो कीजिए, खासकर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। आइए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीटर ऑफ द पोम वीनस एंड एडोनिस। पोम जो वीनस एंड एडोनिस है उसका मीटर क्या है आपको बताना है दोस्तों। ट्रोकेइक पेंटामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर, फ्री वर्स, आयम्बिक टेट्रामीटर किस मीटर में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देना है। तो यहाँ पर दोस्तों बी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। आयम्बिक पेंटामीटर इज द राइट आंसर। लेट्स कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, ही कुड नॉट लुक एनीथिंग इन द डार्क रूम। इसमें इंप्रूवमेंट करना है आपको। क्या होगा, लुक की जगह क्या होगा, लुक एट, सी थ्रू, नो इम्प्रूवमेंट, क्या होगा आपको बताना है। सेंटेंस को इम्प्रूव करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दीजिए। यहाँ पर सी हो जाएगा और इसकी व्याख्या हमने नीचे लिख रखी है, यूँ देखिए। लुक के बदले सी का प्रयोग होगा। लुक का अर्थ होता है दिखना, लगना, जबकि सी का अर्थ होता है देखना। जैसे शी लुक्स वेरी टायर्ड, मीरा लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, आई डिड नॉट सी एनीथिंग इन द डार्क रूम। तो यहाँ पर आई डिड नॉट सी, जब कोई चीज़ देखना होता है अंधेरे कमरे में, उसके लिए सी का प्रयोग होता है, ध्यान में रखिएगा। डेट्रीमेंटल का सिनोनिम बताना है, इजी वन है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ डेट्रीमेंटल। इनोसेंट, इंजूरियस, लेम, डिमिन्यूटिव, क्या होगा बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ इंजूरियस हो जाएगा। डेट्रीमेंटल का मतलब जो चीज़ हानिकारक हो, इंजूरियस का अर्थ भी जो चीज़ हानिकारक हो। डेट्रीमेंटल टू प्रेपोजिशन लेता है, ये यहाँ पर बताया गया है। द सन्स डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑन स्किन, द पॉलिसी विल बी डेट्रीमेंटल टू द पीस प्रोसेस। जो ये पॉलिसी है, यहाँ पर देखिए सेंटेंस कितना अच्छा है, डेट्रीमेंटल का प्रयोग कितना अच्छे से किया गया है। द पॉलिसी विल बी डेट्रीमेंटल टू पीस प्रोसेस, कि जो ये नीति है वो शांति प्रक्रिया के लिए क्या है, हानिकारक है। डैमेजिंग और सिनोनिम क्या होगा, इंजूरियस, हर्टफुल, इनिमिकल, डिलीटेरियस, ये सारे सिनोनिम होंगे, ध्यान में रखिएगा। इसमें डिलीटेरियस पूछा जा सकता है, हानिकारक के लिए डिलीटेरियस वर्ड भी बहुत अच्छा है। अपार्ट फ्रॉम द वर्ड डिलीटेरियस, आइए दूसरा कलर चूज करते हैं पहले, रेड से आप लोगों को। यहाँ पे हर्टफुल भी होगा, इनिमिकल भी होगा, डैमेजिंग, इंजूरियस, ये सारे वर्ड होते हैं डेट्रीमेंटल के लिए, ध्यान में रखिएगा। हानिकारक कोई चीज़ है तो उसके लिए ये सारे वर्ड यूज किए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू कंसर्निंग जॉन मिल्टन्स पोएट्री। जॉन मिल्टन की पोएट्री की बात अगर करें तो कौन सा सेंटेंस इसमें से सही है। ही फॉलोड द शेक्सपियरियन रादर दैन द पेट्रार्कन सोनेट फॉर्म, he followed the Petrarchan rather than Shakespearean sonnet form, he followed the Spenserian rather than the Shakespearean sonnet form, he followed the Spenserian rather than the Petrarchan sonnet form। आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में बी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ही फॉलोड द पेट्रार्कन रादर दैन शेक्सपियरियन सोनेट फॉर्म, ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट मॉडर्न नॉवेलिस्ट पूछा गया है। आई डोंट फाइंड दिस इज अ टफ क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 5 में सैमुअल रिचर्डसन इज द राइट आंसर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ डैश इज द स्टोरी ऑफ events and circumstances of a person's life written by someone other than that person। अभी किसकी बात हो रही है, ऑटोबायोग्राफी की, मेमोयर की, बायोग्राफी की, ट्रेवेलॉग की। इज द स्टोरी ऑफ इवेंट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय समवन अदर दैन दैट पर्सन। आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बायोग्राफी के बारे में।
ध्यान में रखिएगा। बायोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं, मेमोयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ट्रेवलॉग, इन सब चीज़ों को ये सीधे है ऑप्शन में जो चीज़ें हैं, कहने का मतलब उनसे रिलेटेड चीज़ें भी आपकी तैयार होनी चाहिए। पीपल यूज कंप्यूटर्स फॉर वेरियस पर्पजेस, इसको आपको पैसिव वॉइस में बनाना है और तुरंत जवाब दीजिए। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, तो आपको जवाब देना कठिन नहीं होना चाहिए, तुरंत जवाब दीजिए, क्योंकि 2 घंटे का पेपर होता है और 125 क्वेश्चन करने होते हैं व्हेन इट कम्स टू टीजीटी, तो आपको तैयार रहना चाहिए तुरंत आंसर देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ सी जवाब देने वाले बिल्कुल सही हैं। कंप्यूटर्स आर यूज्ड बाय पीपल फॉर वेरियस पर्पजेस। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। डैश इज द लिटरेरी टेक्निक ऑफ यूजिंग अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम लेटर और साउंड फॉर अ पोएटिक और whimsical इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब देना है। लिटरेरी टेक्निक है यूजिंग अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड दैट बिगिन विद द सेम लेटर और साउंड फॉर द पोएटिक और whimsical इफेक्ट। तो यहाँ पर हमें जोर कहाँ देना है? यहाँ पर हमें जोर देना है सेम लेटर पे और साउंड पे। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 में सी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं, अलिटरेशन सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट्स टू गिव अप स्मोकिंग, इसको आपको किस में बदलना है? डायरेक्ट में बदलना है, ये इनडायरेक्ट में है। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दीजिए। टेक योर टाइम एंड रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर सी जवाब देने वाले सबके सब सही होंगे। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट्स गिव अप स्मोकिंग, ये हो जाएगा डायरेक्ट में। इन द प्ले मिडसमर नाइट्स ड्रीम हु इज द क्वीन ऑफ फेरीज, मिडसमर नाइट्स ड्रीम में कौन है क्वीन, रानी कौन है फेरीज की? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देना है। अनडाउटेडली टिटेनिया इज द क्वीन ऑफ फेरीज, ए जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं दोस्तों। वाई डिड शेक्सपियर टर्न टू पोएट्री आफ्टर हिज प्लेज वर ऑलरेडी बीइंग परफॉर्म्ड, उनके प्लेज परफॉर्म किए जा रहे थे या परफॉर्म हो चुके थे बहुत सारे प्ले, फिर भी वो पोएट्री की तरफ क्यों टर्न हुए? उन्होंने पोएट्री लिखना क्यों शुरू किया, पोम्स लिखनी क्यों शुरू की? क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो यहाँ भी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। द थिएटर्स वर क्लोज ड्यू टू द प्लेग, ओके, तो भी जवाब देने वाले सबके सब सही कंसीडर। व्हाट इज द क्विंजेन, व्हाट इज द क्विंजेन? रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। 14 लाइन स्टैंजा, 20 लाइन स्टैंजा, 13 लाइन स्टैंजा या 15 लाइन स्टैंजा, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें तो यहाँ पर डी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। दरअसल इसमें 15 सिलेबल होते हैं दोस्तों, ओके, 15 लाइंस नहीं होती। क्विंजेन की अगर हम बात करें, क्विंजेन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 15 सिलेबल्स होते हैं, ये आप ध्यान रखिए। When it comes to क्विंजेन, तो इसमें 15 सिलेबल होंगे, ये ध्यान रखिएगा, ओके, आपको ध्यान में रखना है। क्विंजेन इज यहां पर देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑप्शंस में गलती है। अ क्विंजेन इज अनराइम्ड वर्स ऑफ 15 सिलेबल्स। द वर्ड कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड क्विंस मीनिंग 15। द सिलेबल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 3 लाइन्स। लाइन कितनी होगी? 3 होंगी। वहां पर क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है, ओके, उसको आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। लाइन 3 होंगी, ओके, और सिलेबस 3 लाइनों में कितने होंगे? 15 सिलेबल होंगे, ये ध्यान में रखना है। तो यहां पर क्या आपको सुधार करना है? व्हाट इज क्विंजेन? 3 लाइन्स ऑफ 15 सिलेबल्स, ओके, इसमें 15 सिलेबल्स होंगे। ध्यान में रखिएगा। तो यहां पे इस क्वेश्चन को हम एडिट कर देंगे पीडीएफ देते वक्त, ओके। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The professor said, have you cleared your last semester papers?
इसको इनडायरेक्ट में बदलना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 में चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ऑल द 4 ऑप्शंस आर। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में यहां बी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। 13 में बी, द प्रोफेसर आस्क्ड इफ आई हैड क्लियर्ड माय प्रीवियस सेमेस्टर पेपर्स, ये हो जाएगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द प्ले ट्वेल्थ नाइट हु रेस्क्यूड सेबेस्टियन आफ्टर हिज शिपरेक। शिपरेक जो उसकी शिपरेक होती है, जो दुर्घटना हो जाती है पानी वाली जहाज की, तो उसमें सेबेस्टियन को कौन बचाता है, कौन रेस्क्यू करता है? क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब देना है। कौन रेस्क्यू करता है सेबेस्टियन को, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14, रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। तो यहां पर एंटोनियो राइट आंसर होगा। इन शेक्सपियर कैरेक्टर इज नॉट डेस्टिनी बट कैरेक्टर एंड डेस्टिनी, हुज कॉमेंट इज दिस? क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब दीजिए। यहां पर सी जवाब देने वाले सबके सब सही होंगे। AC ब्रैडले इज द राइट आंसर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज कॉल्ड द मॉक हेरोइक पोएट? मॉक हेरोइक पोएट किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो अलेक्जेंडर पोप को मॉक हेरोइक पोएट कहा जाता है। व्हाट इज पैरेबल? क्वेश्चन नंबर 17, इंपॉर्टेंट क्रूशियल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब दीजिए। यहां पर हो जाएगा एन एलोगोरिकल स्टोरी यूजुअली कंटेनिंग अ मॉरल लेसन। रिटन इन मार्च इज अ पोम कंपोज्ड बाय। अब बताइए, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम कॉन्ग्रीव, विलियम ब्लेक, विलियम शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करें दोस्तों तो यहां पर विलियम वर्ड्सवर्थ इज द राइट आंसर। बिना टाइम लिए हम आपको बिल्कुल आसान लहजे में सारी चीज़ें सुपर 30 क्वेश्चंस कराते हैं। बस एक काम कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शेयर करने से ज्ञान नहीं घटता, इस बात को आप लोग समझिए। अभी नहीं समझेंगे, बाद में पछताएंगे। हो सकता है आप सेलेक्ट हो जाएं, लेकिन रैंक किसी और की आएगी। हु विल बी इन द हैबिट ऑफ शेयरिंग, who will be in the habit of distributing। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जब आपका दिल बड़ा होगा तो ज्ञान भी बड़ा होता है। इस तथ्य को बहुत लोग नहीं समझ पाते। The poem written in March is a nature-centric poem written by William Wordsworth. The poet, through the medium of this poem, tries to describe the beauty of the spring season. Spring season की सुंदरता की व्याख्या की गई है। Which comes after surpassing the harsh winter session। कि मतलब जो ठंड के बाद जो स्प्रिंग सीजन आती है, जो बसंत ऋतु आती है, उसकी खूबसूरती का वर्णन किया गया है इस कविता में। ओके। Who charged that the poem Lycidas is artificial because of its pastoral convention is too silly to be taken seriously। जो इसमें पैस्टोरल कन्वेंशन है, जो इसमें चारागाह वाली परंपरा है, जो वो इतनी बनावटी है कि उसको सीरियसली नहीं लिया जा सकता। ये किसने कहा? क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब दीजिए। यहाँ पर सी जवाब देने वाले डॉक्टर जॉनसन का स्टेटमेंट है, ध्यान में रखिएगा। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने बोला है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। विद टॉमस किड बिगैन द ट्रेडिशन ऑफ। टॉमस किड के साथ किसकी परंपरा शुरू हुई? क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब दीजिए। तो रेवेंज ट्रेजेडी इज द राइट आंसर। Wordsworth, The White Doe of Rylstone, written in 1807, is a narrative poem in dash cantos। कितने कैंटोज में है? द वाइट डो ऑफ राइलस्टोन। क्वेश्चन नंबर 21, तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, 7 कैंटोज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु क्रिटिसाइज पैराडाइज लॉस्ट फॉर इट्स लैक ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट? क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब देना है आपको। तो यहां पर भी डॉक्टर जॉनसन हो जाएंगे आपके सही आंसर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश आई सी माई फादर डैश आई थ्रू सिगरेट। क्या होगा? जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, सोचिए, देखिए और जवाब दीजिए। यहां पर सी बिल्कुल सही होगा। स्कार्सली डिड आई सी माई फादर बिफोर आई थ्रू सिगरेट, ये हो जाएगा। स्कार्सली डिड आई सी माई फादर बिफोर आई थ्रू सिगरेट, ये ऐसे यूज होता है। यहां पर देख लें इसे। स्कार्सली डिड बिफोर का प्रयोग होगा। हार्डली एवं स्कार्सली के साथ व्हेन या बिफोर का प्रयोग होता है। इन द प्ले मिडसमर नाइट ड्रीम, पक इज ऑल्सो नोन एज।
पक को और किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब दीजिए। रॉबिन गुडफेलो के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, द आर्ट ऑफ डिसाइफरिंग एंशियंट राइटिंग, इंस्क्रिप्शन एंड मैन्युस्क्रिप्ट इज नोन एज। जो कला है अर्थ निकालने की, जो प्राचीन लिखावट है, प्राचीन जो इंस्क्रिप्शन है, जो इंस्क्रिप्शन क्या होता है? जो खुदे हुए लेख होते हैं पत्थरों पर और बाकी जगहों पर, और मैन्युस्क्रिप्ट से जो अर्थ निकालने की जो कला है उसे प्राचीन चीज़ों से, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब दीजिए। यहाँ पर सी जवाब देने वाले बिल्कुल सही हैं, ये होगा पैलियोग्राफी। Though he loved his fiancée very much, the boy acted in accordance with his parents' wishes and dash with her, set out with her, turned out with her, made up with her, broke up with her। अब देखिए सेंटेंस को देखने से तो लगता है ब्रोकअप हो जाएगा, कि वो प्यार तो बहुत करता था अपनी प्रेमिका से, अपनी जो मंगेतर से, लेकिन अपने माता पिता की इच्छा के अनुसार काम करते हुए उसने क्या किया? उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। उसके माता पिता को लड़की नहीं पसंद थी। तो यहाँ पर डी जवाब देना बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में डी जवाब सही होगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए ब्रेकअप का बताया गया हुआ है। आप जानते हैं ब्रेकअप बहुत ही क्लीशे टाइप वर्ड है। करेक्टली स्पेल्ट वर्ड आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में करेक्टली स्पेल्ट वर्ड देखिए, बताइए, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर सी करेक्टली स्पेल्ट वर्ड है, ध्यान में रखना है। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 28, करेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताइए। साइमल्टेनियस की सही स्पेलिंग कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 28। बी जवाब देने वाले यहाँ सबके सब सही कंसीडर किए जाएंगे। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जोकोस, जोकोस का एंटोनिम बताना है। जोकोस जो थोड़ा मजाकिया टाइप हो, बहुत ही जिंदा दिल इंसान हो, वो जोकोस होगा। इसका उल्टा डल हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ये देखिए जोकोस का मतलब है ह्यूमरस व्यक्ति, और डल का मतलब नॉट इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग। जो बहुत ही ड्रेयरी हो, बहुत बोरिंग हो, उसे बहुत डल कहा जाएगा। जो इंटरेस्टिंग ना हो, लेकिन जोकोस जो होगा बहुत ह्यूमरस होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। फेंटिंग और डेथ ड्यू टू बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ एयर। हवा के कमी की वजह से जब कोई बेहोश हो जाए, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, या उसकी मृत्यु हो जाए, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? एमनीसिया, हिस्टीरिया, अफोनिया, एस्फिक्सिया, क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब दीजिए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 30 में डी जवाब देने वाले सबके सब सही होंगे। एस्फिक्सिया इज़ द राइट आंसर। जब आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती, ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो आपका घुट कर डेथ हो जाती है, या कई बार इंसान बेहोश हो जाता है, उस कंडीशन को एस्फिक्सिया कहते हैं। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आज के ये 30 क्वेश्चन थे। इन 30 क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, और इसी बेस पे जो ऑप्शन रहते हैं उनको भी ध्यान से देख लिया कीजिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। लाइक करके जाइए, बिना लाइक किए नहीं जाइए। कम से कम भी जो अस्तित्व के प्रति अनुग्रहित रहिए, अस्तित्व एग्जिस्टेंस के प्रति, और कम से कम अपने टीचर के प्रति अनुग्रहित रहिए। अगर आपको कुछ मैटर मिल रहा है तो लाइक करने में क्या बुराई। मैं देखता हूँ 1000 व्यू हो जाते हैं, लाइक जो है 100 भी नहीं होते। दैट इज़ अ लिटिल बिट अनफॉर्चुनेट। सो लाइक बिना किए मत जाया कीजिए। डोंट बी सो अनकाइंड एंड अनग्रेटफुल। आप लाइक करके जाइए, चैनल को 1 ही 2 लोगों में शेयर कीजिए, शेयर कर दीजिए। आपका क्या जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।